क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सेकेंड स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्सिक्वेंस है, यानी रिजल्ट, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ नो इंटरफेरेंस, तो सेकेंड ओनली हो गया, तो 2 ओनली आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 का ए रेजोनेंस है। ठीक है, पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। तो जुडिशरी स्टैटिक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स सिग्नल हो गया, तो पूरा स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया। ठीक है, जुडिशरी एक्ट एज ट्यूनर फ्रीक्वेंसी, तो ए आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 3 का 1 देखोगे वो रेजोनेंस है। इट डिसाइड आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गया तुम्हारा स्टैटिक, सिग्नल हो गया आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, तो पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, तो पहला हो गया, तो फर्स्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 का 1 जो है वो कैरियर वेव है, यानी कि स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो ये आंसर। सॉरी, ये 4 है ना, तो ये 1 और 2 दोनों है। 1 कैरियर वेव यानी स्पेस एंड टाइम का, सेकेंड रेजोनेंस है, provides farmer access to national wide market with price commensurate with quality of the produce। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है स्कीम, वो स्टैटिक है। सिग्नल प्रोवाइड फार्मर एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विथ प्राइस कमेंसुरेट विथ क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, ये तो सिग्नल है, तो सेकेंड स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, तो पहला एंड दूसरा दोनों को लेंगे, तो सी आंसर। तो आगे चलो। 5 का बी जो है वो रेजोनेंस, वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन दैट फैसिलिटेट प्रिपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी टू इनेबल मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैपिटल। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी स्टैटिक हो गया, सिग्नल क्या हो गया, कोलैबोरेशन फैसिलिटेट प्रिपरेशन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स पीपीपी मोबिलाइजेशन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैपिटल, तो ये सिग्नल हो गया, तो बी स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, बी आंसर। आगे चलते हैं 6 का। तो 6 का सी जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचर है, टाइडल साइकिल, वाटर रिटर्न्स ट्वाइस ए डे, यूनिक वैनिसिंग सी फेनोमेना, तो सी आंसर हो गया। आगे चलते 7 में जो है बी वो कैरियर वेव हो गया, डॉर्मेंट यानी स्पेस एंड टाइम हर जगह, तो इसका बी जो है यानी कि एंशियंट एको फ्रीक्वेंसी, डीप टाइम सिग्नल ट्यून इनटू बाय मार्को पोलो वेनेट्रियन ट्रैवलर, आर्कियोलॉजी एंशियंट ट्रस्ट, इंस्क्रिप्शन गारंटी सेफ्टी फॉर ट्रेडर्स, स्टेबल रिदम फॉर कॉमर्स लॉन्ग बिफोर मॉडर्न पोर्ट्स एग्जिस्टेड, तो 7 का बी आंसर हो गया। आगे चलते हैं 8 का। 8 में देखो, 8 का बाद में देखेंगे। 9 में देखो, तो 9 का बी रेजोनेंस हो गया, कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन विथ लोकल कम्युनिटी टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस थ्रू एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तो उन्नत भारत अभियान क्या हो गया, स्टैटिक, सिग्नल क्या हो गया, कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन लोकल कम्युनिटीज एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तो ये सिग्नल हो गया, तो बी स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, तो बी आंसर। चलो आगे। 10 में सेकेंड देखो, सेकेंड हो गया तुम्हारा मॉड्यूलेटिंग कैरियर वेव, रेजोनेंस एंड सिंक्रोनाइजेशन ट्यून, सेकेंड वाला। तो इसमें देखो, इंक्रीज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड कम्युनिटी, तो विद्यांचली योजना क्या हो गया, स्टैटिक, सिग्नल इंक्रीज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर कम्युनिटी, तो ये सब सिग्नल हो गया, सेकेंड स्टेप रेजोनेंस हो गया, यानी 10 का है ना, तो ये रेजोनेंस हो गया, तो बी आंसर हो गया, ए आंसर हो गया। 11 में देखो, 11 का ए कैरियर वेव हो गया, यानी स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा, तो ऑपरेट्स एज ए सिग्नल विथ नो रेजिस्टेंस, तो ए आंसर हो गया। चलो आगे चलते हैं। 12 का बी प्योर फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल टोन है, तो बी आंसर हो गया। 13 का 2, 3, 4 देखो, 2 हो गया हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन, 3 हो गया रेजोनेंस, 4 हो गया एम्पलीफिकेशन, तो 2, 3, 4 आंसर बी। 14 का देखो, 1, 2 एंड 3, 1 हो गया रेजोनेंस, सेकेंड हो गया रैपिड ट्यून, थर्ड हो गया इंटरफेरेंस पैटर्न्स, तो पहला का देखो
Genome sequencing can be used to identify genetic markers for disease resistance and drought tolerance in various crop plants. तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्वेश्चन में जो है वो स्टैटिक हो गया, सिग्नल क्या हो गया, कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेसिस्टेंट ड्राउट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट्स. तो ये सिग्नल हो गया. तो पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, सेकेंड रैपिड ट्यूनिंग, थर्ड हो गया इंटरफेरेंस पैटर्न. तो तीनों को लेंगे तो डी आंसर. चलो 15 में चलते हैं. 15 का 1, 2 एंड 3 देखो. 1 हो गया कैरियर वेव यानी स्पेस एंड टाइम हर जगह हो गया. सेकेंड हो गया रेजोनेंस, ठीक है, उसका सिग्नल जो हर जगह बार बार आएगा, स्टैटिक कुछ होगा, तो सेकेंड हो गया रेजोनेंस. थर्ड हो गया रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस ऑफ रूल्स यानी ट्यूनिंग बाय लॉज मस्ट हार्मोनाइज विथ फ्रीक्वेंसी स्टैटिक स्टैंडिंग वेव, ठीक है. तो ये तीनों हो गया, तो डी आंसर हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. 16 हाँ, इसका जो है ये बॉडी कॉर्पोरेट का और है, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन फिजिकल क्वार्टर्स एंड एनुअल साइकिल, ठीक है. तो ये थर्ड का था. अब 16 में देखो, पहला जो स्टेटमेंट है वो रेजोनेंस है, लीगल वाला. इंजॉय सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या हो गया, स्टैटिक हो गया. सिग्नल क्या हो गया, इंजॉय सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर. तो ये सिग्नल हो गया. तो पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, लीगल वाला. तो ये आंसर हो गया. 17 में देखो, 17 का बी जो है वो मैश नेटवर्क है यानी कि इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेक्शन. तो बी आंसर हो गया. 18 में देखो, 18 का ये जंक्शन फ्रीक्वेंसी है यानी कि कन्फ्लुएंस हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर्स एंड एलिफेंट्स एक्ट एज जेनेटिक ब्रिज सैंडलवुड. तो ये आंसर हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं 19 में. तो 19 का 3 एंड 4 देखो. 3 हो गया डिसोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि रेजोनेंस का डिजास्टर, और 4 हो गया डिसऑर्डर्ड सिग्नल, ठीक है. तो 3 एंड 4 को लेंगे तो सी आंसर. चलो अब आगे 20 में. 20 में 1, 2 एंड 3 देखो. 1 हो गया तुम्हारा स्पेसिफिक हार्मोनिक रेजोनेंस, ठीक है. सेकेंड हो गया तुम्हारा वाइड बैंडविड्थ, और थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया नैरो बैंडविड्थ यानी कि रेजोनेट सिंक्रोनाइज फेल्ड बिकॉज पार्टिसिपेंट ऑन डिफरेंट चैनल कम्युनल डिसएग्रीमेंट. तो ये थर्ड का हो गया. तो तीनों के लेंगे. तो अच्छा, इसका ये पूछ रहा है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल. तो 3, 2, 1 होगा इसका, ठीक है. तो 3 में क्या है, तो 3 में पहला है नैरो बैंडविड्थ, सेकेंड उसके बाद लेंगे वाइड बैंडविड्थ, और फर्स्ट लेंगे स्पेसिफिक हार्मोनिक रेजोनेंस. तो 3, 2, 1. तो सी आंसर. अब आगे चलते. 21 का सेकेंड देखो. तो ये हो गया हार्मोनिक रेजोनेंस, ठीक है. मिशन ऑफ ट्रैफिक इज इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट ए थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर. तो ये ट्रैफिक हो गया स्टैटिक, ठीक है. उसके बाद सिग्नल क्या हो गया, मिशन इंश्योर ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एनिमल्स नॉट थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ये सिग्नल हो गया. तो सेकेंड स्टेट रेजोनेंस हो गया, ठीक है. तो बी आंसर हो गया. 22 में अब चलो, 22 को बाद में देखेंगे. और जो है 23 में चलते हैं. 23 का पहला देखो, ये हो गया तुम्हारा कैरियर वेव यानी स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा. मास्टर ट्यूनिंग यानी बेस फ्रीक्वेंसी मस्ट हार्मोनाइज विथ मास्टर सिग्नल. तो ये आंसर हो गया. 24 में 1 एंड 3 देखो. तो 1 हो गया रेजोनेंस, और थर्ड हो गया रेजोनेंस. तो इसमें देखो, UN हैबिटेट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू प्रमोट सोशल एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज टू प्रोवाइड एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल. तो रोल ऑफ UN हैबिटेट इन यूनाइटेड नेशन क्या हो गया, तो ये स्टैटिक हो गया. सिग्नल क्या हो गया, मैंडेटेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू प्रमोट सोशली इन्वायरमेंट सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटी टू प्रोवाइड एडिक्वेट शेल्टर. तो ये सिग्नल हो गया. तो पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, ठीक है. थर्ड भी देखो. थर्ड, UN हैबिटेट कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन. तो इसमें सिग्नल क्या हो गया, कंट्रीब्यूट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रिड्यूस पॉवर्टी प्रमोट एक्सेस सेफ ड्रिंकिंग वाटर
बेसिक सैनिटेशन। तो 3 स्टेटमेंट सिग्नल, क्वेश्चन में यूएन हैबिटेट यूनाइटेड नेशन ये स्टैटिक, तो 3rd स्टेटमेंट रेजोनेंस। तो 1 and 3 को लेंगे तो बी आंसर। चलो अब 25 में, 25 का 2 and 3 देखो। 2 हो गया ट्यूनिंग ऑफ सिस्टम, ठीक है। सेकेंड हो गया ट्यूनिंग ऑफ सिस्टम, ये इंजीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, इफ़ नॉट ट्यून सिस्टम विल नॉट रेजोनेट। थर्ड देखो, थर्ड हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ स्केल एंड इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंटरफेरेंस। तो ये थर्ड का हो गया, तो 2 and 3 लेंगे तो बी आंसर हो गया। 26 में देखो बी, सेंट्रल इंडिया हो गया, ये कंटिन्यूस लीनियर फ्लो, डायरेक्ट करंट, ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी नॉट होल्ड, तो बी आंसर। 27 का देखो 1 and 3। 1 हो गया कैरियर वेव रीसेट, यानी कि स्पेस एंड टाइम हर जगह हो, यानी कि टर्मिनेट ऑफ मास्टर साइकिल फंडामेंटल कैरियर वेव। थर्ड कर देखो इंडिपेंडेंट शॉर्ट वेव, यानी प्रोटेक्टेड इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी 5-year रिदम, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट रैपिड ट्यूनिंग विद इन 6 months इलेक्शन हेल्ड। तो 1 and 3 को लेंगे तो बी। 28 में चलो, 28 1 रेजोनेंस है, सेकेंड मॉड्यूलेशन यानी वेरिएबल चेंजेस है। तो सेकेंड में डू नॉट रिलाई ऑन फॉरेन, 1 हो गया रेजोनेंस। तो NPCI हेल्प्स इन प्रोमोटिव फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्री, तो NPCI क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। सिग्नल हेल्प्स प्रोमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्री, तो ये सिग्नल हो गया। तो पहला स्टेट में रेजोनेंस हो गया। तो सेकेंड हो गया तो मॉड्यूलेशन वेरिएबल चेंजेस, डू नॉट रिलाई ऑन फॉरेन, दोनों को लेंगे तो सी आंसर। और 29 में देखो 1 हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी इज टू ब्रॉड एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल कल्चरल। थर्ड हो गया फ्रीक्वेंसी इज कॉमन इन मैनी इंडियन आर्ट फॉर्म्स, तो 1 and 3 को लेंगे तो बी आंसर हो गया। 30 का देखो सेकेंड रेजोनेंस हो गया। CCAC फोकस ऑन मीथेन ब्लैक कार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो CCAC क्या हो गया, स्टैटिक। उसका सिग्नल फोकस मीथेन कार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो ये सिग्नल हो गया। तो सेकेंड हो गया रेजोनेंस स्टेटमेंट, तो सेकेंड लेंगे बी आंसर। आगे चलो 31 का देखो, 31 का बाद में देखेंगे, इसका तो नीदर है। तो 32 का ए देखो, ये रिसीवर मैकेनिज्म है, तो ये आंसर हो गया। 33 का देखो सी हो गया रेजोनेंस, इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, तो इंडिया हो गया स्टैटिक, सिग्नल डिपेंड पाकिस्तान एक्सेस अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया, तो ये सिग्नल पूरा स्टेटमेंट सी रेजोनेंस हो गया। चलो आगे 34 का चलते हैं। 34 का डी देखो रेजोनेंस है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज, तो डायरेक्ट की क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। सिग्नल क्या हो गया, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज, तो ये सिग्नल हो गया। तो पूरा स्टेटमेंट डी रेजोनेंस हो गया, डी आंसर हो गया। अब चलो 35 में, 35 में सेकेंड देखो कंटिन्यूस कैरियर वेव यानी स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा। तो देखो सर्वसदीन held that constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever in latent form. सर्वस्टीन क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। held that a signal constitute of phenomena were not momentary but existed forever in latent form, तो ये सिग्नल हो गया। तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, कैरियर वेव रेजोनेंस हो गया, स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा। तो पूरा स्टेटमेंट रेजोनेंस सेकेंड को लेंगे, तो कैरियर वेव भी हो सकता है कि कंटिन्यूस, तो सेकेंड लेंगे बी। 36 का 1 and 2 देखो, 1 हो गया ट्यूनिंग और सेकेंड हो गया रेजोनेंस साइकिल में। तो 1 and 2 को दोनों को लेंगे, ए आंसर हो गया। 37 का आप देखो बी मॉड्यूलेटेड यानी चेंजेस है, फीडबैक लूप मॉड्यूलेशन, चेंजेस सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, शिफ्ट ब्रॉडकास्ट टॉप डाउन टू ए नेटवर्क, सेट ट्यूनिंग, तो बी आंसर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 38 का तो कुछ नहीं है, इसका बाद में। हाँ 39 में हम देखते हैं। 39 में सेकेंड देखो रेजोनेंस है, आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NSQF इज मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन, तो NSQF क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। सिग्नल क्या हो गया, आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NSQF मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन, तो ये सिग्नल हो गया। तो पूरा स्टेटमेंट सेकेंड रेजोनेंस हो गया। ये बताता है ये सिस्टम इज एफिशिएंट, तो सेकेंड आंसर हो गया बी।
तो आगे चलते 40 का 1 एंड 2 देखो, 1 हो गया एक्सटर्नल रेजोनेंस, सेकेंड हो गया इंटरनल रेजोनेंस, दोनों को लेंगे तो सी आंसर। और इसमें रेजोनेंस में स्टैटिक कौन है, सिग्नल कौन है, देख लो। 41 में 41 का नीदर है, चलो ठीक है। 42 का देखो 1 एंड 3 देखो, 1 हो गया हार्मोनिक एम्पलीफिकेशन रेजोनेट, और थर्ड हो गया सिंथेसाइज सिग्नल यानी अल्टरिंग इंटरनल पैटर्न ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्यून रेजोनेट परफेक्टली विथ ए स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट। तो 1 एंड 3 दोनों को लेंगे तो सी आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 का देखो सी फ्रीक्वेंसी एज रेप्लिकेशन यानी कि यूनिक कॉम्प्लेक्स सिग्नल अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, ए स्पेसिफिक सिग्नल रिपीट्स एग्जैक्टली, मेंटेनेंस ऑफ ए स्पेसिफिक वेवलेंथ विदाउट मॉड्यूलेशन, इट टर्न्स ए सिग्नल इवेंट इनटू ए रिकरिंग वेव पैटर्न। तो सी आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं 44 में। तो 44 का ए देखो कांस्टेंट वेव है, कंटिन्यूस रैपिड सिग्नल, इमीडिएट सिंक्रोनाइजेशन, हार्मोनाइज देयर लॉस बॉर्डर्स, करेंसी यूरो। तो ये आंसर हो गया। और 45 का देखो डी एपेक्स सिग्नल यानी कि हाईएस्ट लेवल सिग्नल यानी कि प्रीडेटर का है, ये चीता फ्रीक्वेंसी अफ्रीकन चीता ट्रांसलोकेटेड। तो डी हो गया आंसर। 46 का सी देखो कंटिन्यूस वेव है यानी कि लॉस पास्ट ईयर रेजोनेट इंस्टेंटली अक्रॉस ऑल मेंबर्स, कंट्रोल बाय ग्रुप ऑफ नेशन। तो सी हो गया कंटिन्यूस वेव। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 का डीमॉड्यूलेशन यानी कि चेंजेस है वेरिएबल यानी सिस्टम ऑफ ट्यूनर फोर्स डिस्प्यूट इनटू रेगुलेट चैनल, बैन ऑन स्ट्राइक्स मीनिंग स्टॉप्स स्पाइक्स दैट डिसरप्ट कैरियर वेव ऑफ इंडस्ट्री। तो डी आंसर हो गया, मॉड्यूलेशन वेरिएबल चेंजेस है। 48 में अब चलते हैं। 48 का 1 एंड 2 देखो, 1 हो गया तुम्हारा रेजोनेंस और सेकेंड भी रेजोनेंस। तो QCI वाज सेटअप जॉइंटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री। तो QCI क्या हो गया, स्टैटिक। फिर सिग्नल क्या हो गया, जॉइंटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री, सिग्नल हो गया। तो पहला स्टेट में रेजोनेंस हो गया। सेकेंड में देखो चेयरमैन ऑफ QCI अपॉइंटेड बाय PM ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। तो QCI स्टैटिक हो गया, सिग्नल क्या हो गया, सिग्नल हो गया चेयरमैन ऑफ QCI अपॉइंटेड बाय PM ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्री टू गवर्नमेंट। तो ये सिग्नल हो गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट पूरा क्या हो गया, रेजोनेंस, ठीक है। तो दोनों को लेंगे तो सी आंसर। आगे चलते हैं। 49 का देखो 1 एंड 2, 1 हो गया रेजोनेंस और सेकेंड भी हो गया रेजोनेंस। इंडिया रेक्टिफाइड TFA ऑफ WTO। तो इंडिया हो गया स्टैटिक और सिग्नल क्या हो गया, रेक्टिफाइड TFA ऑफ WTO। तो पहला स्टेटमेंट पूरा क्या हो गया, रेजोनेंस। सेकेंड देखो, सेकेंड में क्या हो गया, TFA इज पार्ट ऑफ WTO's बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज ऑफ 2013। तो ये भी रेजोनेंस हो गया। इसमें स्टैटिक कौन है, सिग्नल कौन है, देख लो तुम, ठीक है। परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है। तो पहला दूसरा दोनों को लेंगे तो ये आंसर हो गया। अब पहला जो रेजोनेंस है वो हाई फाइडेलिटी सिग्नल हो गया और सेकेंड भी रेजोनेंस है वो परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन हो गया। दोनों को लेंगे तो ए आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन है 50 का इस वीडियो में। तो इसमें रेजोनेंस डी देखो, रेजोनेंस हो गया। स्टैटिक कौन है, सिग्नल कौन है, देखो। तो इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट। तो बटलर कमेटी क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। सिग्नल क्या हो गया, इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट। तो ये सिग्नल हो गया। तो पूरा स्टेटमेंट डी जो है वो रेजोनेंस हो गया, ठीक है। तो डी आंसर। तो ये जो मैं रेजोनेंस बोला, ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों में ही यूज़ करना है पूरा सिंपल तरीके से। फ्यूचर के वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे यूज करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले का नेक्स्ट वीडियो, अगला 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।